नमस्कार, मैं नरेश कुमार बिसेन अपने YouTube चैनल ब्लू मून में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं और वो शुरुआत है इंफॉर्मेशन की। ये शुरुआत कुछ इस तरह है और किन लोगों के लिए ये उपयोगी है मैं पहले आपको ये बता दूं। दरअसल हम और आप इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में हैं। जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा। इसीलिए हर कोई इंफॉर्मेशन खोज रहा है आज के दौर में। इसी दिशा में मैंने एक प्रयास किया है कि मैं आपको हर रोज किसी न किसी विषय पे इंफॉर्मेशन दूं। आज मैंने जो विषय चुना है वो है मुंबई की धारावी। जैसा कि आपको मालूम है कि ये दौर कोरोना के संक्रमण का है और इस कोरोना संक्रमण में हमारे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वहां पे सामुदायिक संक्रमण के संकेत हैं या नहीं, लेकिन 2 स्तर से ऊपर और 3 के पीछे यानी सामुदायिक संक्रमण से थोड़ा सा नीचे जो है मुंबई में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। और इस मुंबई में सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका इन दिनों सुनने में आ रहा है वो है मुंबई की धारावी। धारावी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ये जो मुंबई की धारावी है ये 3 लाख से 10 लाख लोगों की आबादी वाली एक सबसे मॉडर्न और सबसे अर्बन कही जाने वाली झुग्गी झोपड़ियों में से एक है। दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी आबादी इस धारावी में रहती है। 500 एकड़ में फैली हुई ये स्लम है जहां पे जो साक्षरता का प्रतिशत है वो है 69%। यानी सबसे ज्यादा साक्षर और पढ़े लिखे लोग जो हैं, यदि किसी झुग्गी बस्तियों में आप कंपेयर करेंगे पूरी हिंदुस्तान और दुनिया में, तो वो धारावी उनमें से एक है जहां की साक्षरता सबसे ज्यादा है। देश में मुस्लिमों की आबादी 13% है, लेकिन इस धारावी में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 30% है, जहां पे 63% हिंदू हैं। इसको हम यदि लोकेशन के हिसाब से देखें तो 2 मुख्य उपनगरीय रेलवे की जो पश्चिम और मध्य रेलवे की जो लाइनें हैं, पश्चिम में माहिम और बांद्रा हैं और उत्तर में मीठी नदी है, उसके बीच में ये सिचुएटेड है। यहां पे मिट्टी के बर्तन से लेकर कपड़ों का कारोबार सबसे ज्यादा होता है। साथ में धारावी में रिसाइकलिंग जो इंडस्ट्री है ये सबसे ज्यादा है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज को प्रोसेस करना, उसकी इंडस्ट्री यहां पे सबसे ज्यादा है। और आपको हैरानी होगी कि तकरीबन 2,50,000 यानी 2.5 लाख लोग इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से यहां पे जुड़े हुए हैं। और अब थोड़ा सा अंदर घुसे आप तो ऐसे 5,000 यहां पे व्यवसाय हैं और 15,000 ऐसे कारोबार हैं और कारखाने हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में चल रहे हैं। ये है धारावी। एक कमरे में इतने बड़े स्तर पे कारोबार होता है यहां पे। और जो धारावी है ये प्रदूषण का वैसे भी मुंबई के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। यहां पे इतना ज्यादा प्रदूषण है और इतनी गसी हुई आबादी है, इसीलिए हमने जो कोरोना के संक्रमण में जो टॉपिक चुना, इसीलिए धारावी को बता रहे हैं कि धारावी के बारे में आप जानिए और समझिए। यदि यहां पे सामुदायिक संक्रमण फैलता है तो किस स्तर के आंकड़े हमारे सामने देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में जो माल का जो निर्यात होता है वो इस धारावी से सबसे ज्यादा होता है।
आपको ये शायद न मालूम हो कि यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट, यहां पे जो स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं, वहां पे इस मुंबई की धारावी का सामान आपको मिलेगा। तकरीबन 35 से 70 अरब का कारोबार यहां पे होता है। 35 से 70 अरब का कारोबार, और 30,000 से 1.5 लाख तक के की यहां पर लोगों की इनकम है। 30,000 से 1.5 लाख रुपए सालाना की इनकम यहां पे लोग अपने लिए जनरेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां की जो आबादी है 3 लाख से तकरीबन 10 लाख के बीच की है, क्योंकि चूंकि कोई आंकड़े नहीं है यहाँ पे कितने लोग होते हैं, कोई गिनावट नहीं है, कोई बुनावट नहीं है, लेकिन एक झुग्गी है। यहाँ पे लोग इतने जबरदस्त तरीके से गुथे हुए और उसमें वो हैं कि आप समझना और कहना थोड़ा सा मुश्किल है। 2008 में आपने एक फिल्म देखी होगी, स्लमडॉग मिलेनियर। ये इसी झुग्गी बस्ती पर बनी हुई फिल्म थी, जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, धारावी, सरकार, फुटपाथ, ब्लैक फ्राइडे और नो स्मोकिंग जैसी फिल्में भी इस झुग्गी बस्ती में बन चुकी हैं। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो मुंबई की धारावी है उसमें 833 केस हैं कोरोना के, और यहां पर अब तक तकरीबन 27 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। मैं यदि एक दिन पहले यानी 9 मई 2020 का आंकड़ा बताऊं तो 25 केस एक दिन में आए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो धारावी है किस तरीके से हिंदुस्तान के लिए और खासकर महाराष्ट्र के लिए खतरा साबित हो सकती है। यहाँ के लोग आपस में बहुत ज्यादा गसी हुई बस्तियां, यहाँ के आपस में जो रहने वाले लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी गुथी हुई बस्तियां हैं, तो एक से संक्रमण जल्दी से जल्दी दूसरों में फैल सकता है। आज के लिए धारावी की इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको। कल या अगले वीडियो में मैं आपको इसी तरह किसी नए टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।